समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो, यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पिता मुलायम सिंह यादव, उन्होंने कहा है कि फांसी की सजा अगर बलात्कारियों को दी जाती है तो गलत है। उन्होंने कहा ये लड़के हैं, इन लड़कों से गलती हो जाती है। बंबई में सोचिए, लड़कों को फांसी हो रही है, 3 लड़कों को फांसी होगी, अब बेचारे 3 को फांसी होगी, ये गलत है। हमारी सरकार बनी तो हम कानून बदलेंगे। मुलायम सिंह यादव को मुंबई में शक्ति मिल के बलात्कारियों से इसलिए सहानुभूति है क्योंकि हमें कहना होगा वो तीनों के तीनों मुस्लिम हैं। और मुलायम सिंह मुरादाबाद में रैली को संबोधित कर रहे हैं जहां चुनाव होना है। मुलायम सिंह के मंत्री आजम खान करगिल के शहीदों को मुस्लिम बताते हैं, हिंदू मुसलमानों के खांचे में शहीदों को बांटते हैं। मुलायम सिंह यादव बलात्कारियों के साथ खड़े होते हैं क्योंकि उनमें से जिन 3 को फांसी मिली है 3 मुस्लिम है और ये रैली में बात करते हैं। ये किस किस्म की राजनीति है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में है अभय कुमार दुबे, इमरान मसूद, चर्चित कांग्रेस के उम्मीदवार। देश उन्हें जान गया है, पिछले 2-3 हफ्तों से लगातार चर्चा के केंद्र में रहे हैं। उसके बाद नलिन कोहली, दिलीप पांडे और बाकी। सबसे पहले आपसे ही बाकी ध्रुवीकरण की बात की और तलखियां भी हमने देखी बीजेपी कांग्रेस में, लेकिन ये मुलायम सिंह यादव का ये कहना कि लड़कों से गलती हो जाती है, और जब ये कहते हैं तो जिक्र करते हैं खासतौर से, और बता दें कि लड़के लड़की बाद में मतभेद हो गया, दोनों में मतभेद जब हो गया तब लड़की जाकर बयान देती है कि मेरे साथ रेप हो गया, अब बेचारे 3 को फांसी होगी, ये लड़के हैं, गलती हो जाती है। देखिए, थोड़ा सा मैं इसमें थोड़ा विस्तार से बोलूंगा, जरा सा समय लूंगा। जो उदाहरण उन्होंने उठाया है शक्ति, देखिए इस बात पर बहस हो सकती है कि बलात्कार के बदले फांसी दी जाए या सजा क्या दी जाए, इस बात पर बहस हो सकती है। मैं किसी पक्ष में हो सकता हूँ, दूसरा व्यक्ति किसी पक्ष में हो सकता है, ये है। लेकिन उन्होंने जो उदाहरण उठाया है शक्ति मिल बलात्कार कांड का, वो उदाहरण पूरी तरह गलत है। उन्होंने जिस उदाहरण के साथ उसको मिलाया है वो बिल्कुल अलग बात है। मान लीजिए एक युवक युवती में दोस्ती है, दोनों में किसी बात पर मतभेद होता है, दोनों में से कोई पक्ष किसी के ऊपर इल्जाम लगाता है, वहां पर कानून किस तरह काम करेगा, उसको बलात्कार कहा जाना चाहिए कि नहीं कहा जाना चाहिए, ये बात हो सकता है। लेकिन शक्ति मिल कांड तो वो कांड है ही नहीं। यहाँ पर मुझे लगता है कुछ मुलायम सिंह जी पर बुजुर्गियत थोड़ी सी हावी हो गई है, और वहां पर उनके तार्किक मस्तिष्क को जैसा काम करना चाहिए था उस तरह उसने काम नहीं किया है। अगर वो इस मामले को उठाना भी चाहते थे, वास्तव में बलात्कार पे होने वाली उनकी चुनावी रणनीति में बाद में आऊंगा, बलात्कार पे होने वाली बहस में कोई हस्तक्षेप करना चाहते थे तो एक तो ये उसके लिए सही समय नहीं है। मतलब चुनाव हो रहा है, चुनावी बहस चल रही है, उसके लिए बिल्कुल सही समय नहीं है, ये दूसरा समय है। और इस वक्त उन्होंने जो किया है उसको भी इसी तरह देखा जाएगा जैसा कि आपने अभी बयान किया कि वो कुछ चुनावी लाभ उठाना चाहते हैं। और बलात्कार जैसी घटना, बलात्कार जैसी भीषण और भयानक और जघन्य किस्म के कृत्य के ऊपर अगर आप चुनावी राजनीति करते हैं तो ये किसी भी तरीके से श्रेयस्कर नहीं है। किसी भी तरीके से श्रेयस्कर नहीं है, अभय दुबे कह रहे हैं। लेकिन मैं कह रहा हूं कि सिर्फ और सिर्फ चुनावी राजनीति कर रहे हैं मुलायम सिंह, वरना कोई वजह नहीं है। जिन 3 को फांसी हुई है मुंबई शक्ति मिल बलात्कार कांड में, कासिम बंगाली, सलीम अंसारी, सिराज रहमान, तीनों मुस्लिम है। और मुलायम सिंह यादव कह रहे हैं कि 3 बेचारों को अब फांसी हो जाएगी, ये लड़के हैं, गलती हो जाती है, 3 को फांसी दे दी जाएगी मुंबई में। जरा सोचिए, हमारी सरकार आएगी तो हम कानून को बदलेंगे। ये मुलायम सिंह यादव है, समाजवादी आंदोलन से निकले हुए मुलायम सिंह यादव। नलिन कोहली, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? आज अजीत भाई 2 ट्वीट लिखे और मैं आपको बताना चाहता हूं। पहले में मैंने कहा आप याद करिए वो बेचारी लड़की के साथ जब वो फिल्म दिखाया गया जो इन लड़कों ने शूट किया था मोबाइल पे कोर्ट में, क्योंकि वो एविडेंस था, उस लड़की ने उल्टी की और वो बेहोश हो गई। क्या बीतती है मानसिक साइकोलॉजिकल लेवल एक महिला के साथ जब ये होता है। और मैं दूसरा ये इस बात को याद रखना चाहिए बिफोर एनीबडी कोई इस प्रकार के 3rd रेट बयान देते हैं। दूसरी बात मैं कहता हूं कि मुलायम सिंह यादव के बेटे फॉरेन एजुकेटेड अखिलेश जी मुख्यमंत्री हैं और उनकी पत्नी डिंपल यादव जो है वो सांसद भी रही हैं, क्योंकि अभी तो चुनाव हो रहे हैं। तो क्या उनके परिवार के ये दोनों अहम सदस्य क्या रखते हैं इस पर और क्या मानते हैं? यही तो बात है मुलायम सिंह जी ने सही कहा या गलत? यही तो बात है नलिन कोहली, चूंकि यहाँ भी तुष्टीकरण है और इसलिए कभी आप फौजी को, शहीद को आप कभी हिंदू मुस्लिम कहते हैं, कभी यहाँ कहते हैं नलिन। थर्ड बात कि मैं ये कहना चाहता हूं कि ये मुस्लिम समाज के लिए बहुत ये लोग नाइंसाफी कर रहे हैं कि आप कहना क्या चाहते हैं कि रेपिस्ट जो है, मतलब क्या कोई मुसलमान लड़की हो या हिंदू लड़की हो या सिख लड़की हो, ईसाई लड़की हो, वो महिला पहले है
और जो मर्द किसी भी धर्म का या जात का ऐसा पाप करता है, मुझे लगता है समाज को उसको बिल्कुल नलिन, जरा रागिनी नायक से इस पर राय लेंगे। रागिनी नायक, मुलायम सिंह यादव में क्यों प्रश्न, रागिनी नायक मर्दों के ऊपर में उठना चाहिए। समझ गया आपकी बात, ये कैसे सोचते हैं ऐसे करने के लिए। थोड़ी देर के लिए आप खामोश भी हुआ करें। रागिनी नायक, टाइम आप ही लेना चाहते हैं। रागिनी नायक, मुलायम सिंह यादव अगर कहते हैं यार मैं ऐसा ही बचपना के आरोपियों के लिए बचपना वाले भाई, और ये चुनावी रैली में कहते हैं रागिनी नायक, आप भी बहुत लंबा बोलते हैं, ऐसे क्या बात हो गई। अपनी बात पूरी मैंने खत्म करके चुप हो गया, फिर आप ज्ञान बांट रहे हैं। सुनी, अरे आप जवाब दे दीजिए, दोनों लड़िएगा, एक टाइम हमारा जा रहा है। रागिनी जवाब दीजिए, थोड़ी देर शांत तो रहिए। हाँ रागिनी जवाब दीजिए। देखिए, मैं व्यक्तिगत तौर पे और कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैं ये बात स्पष्ट करना चाहती हूं कि इस तरीके की बयानबाजी कोई भी व्यक्ति यदि करता है, वो किसी भी पार्टी से संबंधित हो, तो वो निंदनीय है। बलात्कार जैसा जघन्य अपराध जो है, उसका किसी भी तरीके से स्पष्टीकरण नहीं हो सकता। और आज जो बयान मुलायम सिंह जी का आया है, वो कहीं ना कहीं उस पुरुषवादी मानसिकता का परिचायक है, जो एक लड़की को, एक महिला को व्यक्ति की तरह नहीं, उपभोग की वस्तु की तरह देखता है। और इसीलिए वो इस तरीके का स्पष्टीकरण दे रहे हैं। नहीं, वो मुद्दा नहीं है, कोई बात वो नहीं, मुद्दा नहीं है, उपभोग की वस्तु और ये सब मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि जिन्हें फांसी दी गई उनमें से मुस्लिम थे, और ये चुनावी मौसम में अगर ये कह रहे हैं मुद्दा कुछ और। बुक्कल नवाब साहब, समाजवादी पार्टी के नेता, फोन लाइन पर आ रहा हूँ बाकी लोगों के पास। बुक्कल नवाब साहब, बलात्कार, बुक्कल नवाब साहब, आपके आदरणीय जो सुप्रीमो है, किस जाति के व्यक्ति ने किया, किस धर्म के व्यक्ति ने किया, किन परिस्थितियों में किया, मुझे लगता है कि ये बिल्कुल महत्वपूर्ण नहीं है। बलात्कार ये सही कह रही है, लेकिन महत्वपूर्ण यही बनाया है मुलायम सिंह यादव ने। हर शहर में हो रहा है। दुर्भाग्य है रागिनी नायक, दुर्भाग्य है इस देश का कि मुलायम सिंह जैसे नेता रेप पर राजनीति करे। बुक्कल नवाब शर्मिंदा है अपने नेता के बयान पर, या अपने नेता के साथ हैं क्योंकि आपकी मजबूरी है। जो मुलायम सिंह ने कहा वो सब सही है। बुक्कल नवाब, मुलायम सिंह जी ने जो कहा वो बिल्कुल सही नहीं है। एक मिनट रागिनी, अगर राजनीति पर भी अगर धर्म, रागिनी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, एक मिनट रागिनी नायक, ऐसा नहीं होना चाहिए। रागिनी नायक एक कैसे बोलेंगे, ये बोलने नहीं देगी, इस तरीके बोल। रागिनी नायक एक मिनट, उसके बाद दूसरा सवाल पूछते हैं। रागिनी नायक एक मिनट, जवाब देने का पूरा। रागिनी सुनिए, तो आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, बुक्कल नवाब से पूछा। बुक्कल नवाब, कि क्या आप उस व्यक्ति के ऊपर भी शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं जिसने छाल? अरे हम बोलने तो ये तो रागिनी नायक, रागिनी नायक, रागिनी नायक एक मिनट, बुक्कल नवाब से सवाल पूछ रहा हूँ। बुक्कल नवाब, मुलायम सिंह यादव के बयान पर आप शर्मिंदा हैं या मुलायम सिंह यादव को सलाम करते हैं? इतनी बड़ी बात चुनाव के मौसम में उन्होंने कह दिया, लड़कों से गलती हो जाती है, अगर बलात्कार हो जाती है उन्हें फांसी नहीं मिलनी चाहिए। देखिए, ऐसा है कि जो रेप करेगा और तो उसको फांसी जरूर होना चाहिए, ये बिल्कुल सही बात है। उम्र कैद हो, फांसी हो, ये बिल्कुल 100% सही है। लेकिन उन्हीं ने जो बयान दिया है, उस बयान को अगर देख लीजिए कि कोई लड़का कोई लड़की आपस में दोस्त हैं और काफी समय तक रहते हैं साथ में, और उसके तो क्या मुलायम सिंह सीबीआई चीफ है? मुलायम सिंह ने SIT बना के जांच करा ली कि उसके बाद बलात्कार हुआ, और उसके बाद किस वजह कोई भी हो, अगर बलात्कार हुआ और बलात्कार की शिकार हुई लड़की, तो दोस्त है या नहीं, उसे क्या मतलब है? बुक्कल नवाब, शक्ति मिल वाली एनालॉजी क्यों उठाई उन्होंने? और शक्ति मिल की बात क्यों की? शक्ति मिल वाला उदाहरण क्यों उन्होंने उठाया? वो उदाहरण तो इस उदाहरण से बिल्कुल अलग है जो बुक्कल नवाब साहब दे रहे हैं। उनका पूरा बयान पढ़िए, पूरा बयान देखिए। वो कह रहे हैं अगर दोस्त है, आपस में साथ में रहते हैं और इस तरीके की घटना घट जाती है, तो ऐसे फांसी नहीं देना चाहिए, इसकी जांच करा जाए। बुक्कल नवाब, मैं कहूँगा आप जाकर पूरा बयान पढ़ लीजिए, और जांच करा, आप पूरा बयान पढ़ लीजिए। मेरे पास पूरा बयान है, मेरे पास पूरा बयान है। बुक्कल नवाब से इनकार नहीं कर रहे। बुक्कल नवाब साहब, मेरे पास पूरा बयान है। अरे शर्म आनी चाहिए आपको कि आपके नेता कैसे कह सकते हैं लड़कों से गलती हो जाती है? बुक्कल नवाब साहब, पूरा देश आपको सुन रहा है, महिलाएं सुन रही हैं, पहचानिए अपने नेता को। ऐसे रहनुमा है आपके, लड़कों से गलती हो जाती है। बलात्कार तो अपराध है, बलात्कार गलती नहीं है, बलात्कार तो अपराध है। और चाहे किसी भी सिचुएशन में, चाहे परिस्थिति, कुछ दिनों के बाद ऐसा कुछ हो जाता है तो उसको फांसी नहीं देना चाहिए। और अटेंडम अगर किसी के साथ में हो जाए, भगवान न करे,
तो उसको फांसी देना चाहिए, नहीं उसको ईंटों से मार मार के खत्म कर देना चाहिए। अब ये दूसरी बात, आप तालिबानी सोच की बात कर रहे हैं, ये दूसरा कंट्रास्ट है। मुझे लगता है ये दूसरा कंट्रास्ट है बुक्कल नवाब। एक तो आप राजनीति कर रहे हैं कि शक्ति मिल में जिन्हें फांसी हुई उसमें मुस्लिम लड़के थे। आप मुरादाबाद की रैली में, चुनावी रैली में कह रहे हैं कि लड़कों से गलती हो जाती है। यहाँ आप दो तरफा बयान दे रहे हैं। एक बार हम दिलीप पांडे को इसमें शामिल करेंगे। नहीं होता रेप आप जो ये बात कर रहे हैं इसमें हिंदू मुसलमान ईसाई नहीं होता। अरे लेकिन आप तो फौजियों को भी, शहीदों को भी हिंदू मुसलमान में बांट रहे हैं बुक्कल नवाब। में हुआ है तो उसको फांसी होना चाहिए। तो ये आपने मुलायम सिंह यादव को कहिए, मुलायम सिंह यादव को समझाइए जो राजनीति कर रहे हैं बलात्कारियों पर भी। उसमें ऐसे समाजवादी पार्टी से तो उसके अंदर फांसी होने पर विचार करना चाहिए, फांसी नहीं होना चाहिए। पता नहीं आप क्या बोल रहे हैं, आपकी बात मुझे समझ में नहीं आ रही। आप और समझ में नहीं आ रही बुक्कल नवाब साहब। चलिए जब दिलीप पांडे और इमरान मसूद के पास चलते हैं। बुक्कल नवाब साहब, दिलीप पांडे, थोड़ा विषय बदल के मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि लार्जर प्रोस्पेक्ट में इशू यह है कि सांप्रदायिक आधार पर ध्रुवीकरण हो रहा है। आपने भी देखा दिल्ली में भी हो रहा है और तरह तरह के बयान आए दिलीप। अरे मैं दिखाइए ना मुलायम सिंह ने क्या कहा है, आप दिखाइए, अभी देखिए कि क्या कहा उन्होंने। मुलायम सिंह का हम आपको सुनाते हैं क्या कहा, और उसके बाद आपको शर्म आनी चाहिए। क्या अभी सुना रहा हूं बुक्कल नवाब की क्या कहा मुलायम सिंह ने, और आप सुनिए, एक मिनट सुनिए, उसके बाद वापस लौटता हूं। एक मिनट बुक्कल नवाब साहब, मुलायम सिंह का बयान सुनिए। उनका मतभेद हो गया, और मतभेद जब हो गया तो लड़की जाके बयान देती मेरे साथ रेप किया। अब बेचारे को 3 को फांसी हो गई। क्या रेप में फांसी दी जाएगी? 3 लड़के हैं, गलती हो जाती है तो 3 को भी फांसी दे दी बम्बई में। अब सोचिए। तो सुना आपने, मुलायम सिंह यादव कह रहे लड़के हैं, गलती हो जाती है, 3 को फांसी दे दी गई मुंबई में। आपको फिर बता दें, फांसी जिन्हें दी गई है उसमें मुस्लिम लड़के हैं। ये मुस्लिम तुष्टीकरण है कि बलात्कारियों के साथ आप खड़े होते नहीं। बुक्कल नवाब, आपको शर्मिंदा होना चाहिए, आपको शर्मिंदा होना चाहिए। हिंदू मुसलमान इसमें नहीं होता। अरे आपके गलत किया इसको फांसी, आपको पता ही नहीं है, फिर आपको पता ही नहीं, आपको अपने नेता की मंशा और मकसद का पता नहीं बुक्कल नवाब। चलिए दिलीप पांडे के पास चलते हैं। 1 मिनट, दिलीप पांडे, जरा लार्जर प्रोस्पेक्ट पर बात करते हैं दिलीप जी कि इसका क्या मतलब है, हम कहां देख रहे हैं, किस तरह की राजनीति देख रहे हैं दिलीप पांडे। तमाम तरह के बयान, शहीदों पर राजनीति, और उसके बाद रेप के जो आरोपी हैं उन्हें भी कहना लड़के हैं, गलती हो जाती है। दिलीप पांडे, देखिए, राजनीतिक नैतिकता की जो सबसे न्यूनतम स्तर पे जाके जो गंदी राजनीति हो सकती है, उस तरह की राजनीति हो रही है। किसी भी तरह का अपराध अक्षम्य होता है, कानून के मुताबिक उसकी जो सजा निर्धारित है वो मिलनी चाहिए, लेकिन बलात्कार जैसे अपराध इसके संदर्भ में इस तरह की बात अगर समाजवादी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व कर रहा है तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और मुझे लगता है कि जिस तरह की राजनीतिक परवरिश है उनकी, अतीक अहमद या और भी जिस तरह के चेहरे हैं जिनके खिलाफ 40-45 मुकदमे चल रहे हैं, और ऐसे लोग इनकी फ्रंटलाइन लीडरशिप में आते हैं, ऐसे चेहरों को साथ लेके मुझे लगता नहीं कि यह देश जो है किसी और अच्छे स्तर की राजनीतिक नैतिकता की इनसे उम्मीद करता है। दुर्भाग्यपूर्ण तब भी हो जाता है जब भाजपा और कांग्रेस जैसी पार्टियां जो नेशनल पार्टीज हैं, ये भी इस तरह की राजनीति में अपने आप को, पॉलिटिक्स को पोलराइज करके और इसी राजनीति करने की कोशिश करती है। अरे क्या फर्क हुआ, प्लीज बंद कराइए। ये बकवास करने के लिए थोड़ी ना डिबेट के लिए बोला है। मुलायम सिंह यादव ने भाजपा के कहा के सदस्य है। नलिन को मैंने मुलायम से हमने बात करी, हमने हमने कहा वीडियो वसूल करना है तो मसूद साहब का नलिन कोहली, जब मैं वही बात को रहा हूँ तो आप तीनों एक मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कैसे भाजपा से जोड़ रहे हैं। अमित शाह भाजपा का कोई लेना देना नहीं है मुलायम सिंह यादव से, कांग्रेस से और मुलायम सिंह यादव फिर भी हो सकते हैं। नलिन भाई आप भी उसी श्रृंखला में खड़े हैं। एक साथ दोनों लोग गर्म हो गए। इस बात पर गुस्सा है कि आप तीनों शांत होइए, तीनों लोग शांत होइए। जरा इमरान मसूद साहब के पास चलते हैं। 1 मिनट, तीनों शांत होइए। 1 मिनट, दिलीप पांडे, इमरान मसूद साहब, बहुत देर से आपके पास लौट रहा हूं। आपने भी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बयान दिया, पूरे दुनिया में आपके बयान को देखा सुना गया। एक बयान मुलायम सिंह यादव ने दिया है, रेप पर राजनीति इसलिए की, उन्होंने कहा जो रेपिस्ट हैं जिन्हें फांसी हुई है, लड़के, गलती हो जाती है, और ये गलती इसलिए उन्होंने कही क्योंकि उनमें से जिन्हें फांसी हुई उनमें मुस्लिम भी हैं। इमरान मसूद, आप क्या कहते हैं, जरा आपकी राय समझें। तीनों को फांसी होनी चाहिए। मुसलमान और हिंदू का इसके अंदर सवाल ही पैदा नहीं होना चाहिए।
देखिए, जिस प्रकार की वो शक्ति मिल का कांड है, उस कांड के ऊपर कोई समझौता नहीं करना चाहिए। जब तक हम ऐसी नजीर पेश नहीं करेंगे समाज के अंदर, तब तक समाज में बदलाव किस तरह से आएगा। समाज के अंदर बदलाव लाने के लिए सख्त नजीर तो पेश करनी पड़ेगी। और मुझे नेताजी के बयान पर बेहद अफसोस है कि नेताजी को कम से कम इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। और मुसलमान को सिर्फ आप बातों से बहलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? कुछ दिन पहले तक तो समाजवादी पार्टी में ही थे, ट्रेनिंग तो आपकी वहीं हुई है, और आप आज इतनी अच्छी बातें कर रहे हैं, सुक्ति वाक्य की तरह बोल रहे हैं इमरान मसूद। नेताजी तो देखिए, सम्मान आपको देख रहे होंगे, आपके पुराने बयान से कनेक्ट कर रहे होंगे। मैं उनका बेनता मैं उनका बेनतहा सम्मान करता हूँ। बुजुर्ग हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, मैं कोई भी असम्मानजनक शब्द उनके लिए कभी ना जीवन में इस्तेमाल किया, ना कभी करूंगा। और मैंने सिर्फ इतना ही है कि बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और नेताजी से भी यही आग्रह है कि मुसलमान को सिर्फ आप वोट की तरह से इस्तेमाल करना बंद करिए। मुसलमान के लिए अगर कुछ करना है तो कर कर दिखाइए। बहुत अद्भुत इमरान मसूद, आपके इस बयान के साथ हम कार्यक्रम को खत्म करते हैं। इमरान मसूद जी ने कहा मुसलमानों को वोट की तरह इस्तेमाल करना बंद कर दीजिए। ये वही इमरान मसूद हैं जिन्होंने कहा गुजरात में 4% मुसलमान हैं, इनके इलाके में 40% मुसलमान हैं। ये वही वो इमरान मसूद हैं जिन्होंने मुसलमानों की एक सभा में कहा मोदी को बोटी बोटी काट देंगे। ये वही इमरान मसूद हैं जो जेल से लौट कर आए हैं। ये वही इमरान मसूद हैं जो कह रहे हैं मुसलमानों का इस्तेमाल ना करें, और अच्छी बातें कर रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं। चलिए, इसी को अगर निजी जिंदगी में, राजनीतिक जिंदगी में इस पर अमल करें तो शायद देश की राजनीति जिस गटर की तरफ जा रही है, सांप्रदायिकता की तरफ जा रही है, ध्रुवीकरण की तरफ जा रही है, कम से कम वहां नहीं जाएगी। अजीत जी, 1 मिनट के लिए समय चाहूंगा। 10 सेकंड, 1 मिनट का समय चाहूंगा। 10 सेकंड। अजीत जी, हाँ अजीत जी, मैं केवल इतना चाहूंगा कि आप इस एपिसोड को बंद करिए। अब मैं चाहता हूं, ये जो आप बात को दोहरा रहे हैं, अब इसको बंद करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों के अंदर तो इतना भी नहीं हुआ है कि वो अपने बयान के ऊपर शर्मिंदगी महसूस कर सके। चलिए, हम बंद करते हैं इस उम्मीद के साथ इमरान मसूद कि आगे कभी ऐसा कोई वीडियो टेप, ऑडियो टेप या ऐसा भाषण नहीं आएगा, या ऐसा कोई सबूत हमें नहीं मिलेगा कि इमरान मसूद बदले नहीं है, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और नहीं है, तो हम फिर दोबारा इस पर बात आपसे नहीं करेंगे।